तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो कौन होता है वो दूसरे स्कूल में जाकर सारे बच्चों को निपटा देता है। एंड फिर वो वहाँ पे सारे बच्चों को निपटाने के बाद कहता है ये युनसियोंग बास्टर्ड, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसको मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस युनसियोंग पे। एंड हम देखते हैं वो वहाँ पे वॉशरूम में दूसरी तरफ खड़ा होता है। एंड फिर जो दूसरी तरफ एथिक्स के टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं, एक सेकेंड, क्या सच्ची में कैमरा है क्या? और फिर वहाँ पे उसके साथ के टीचर कहते हैं, ज़रा एक बार आप देखो, यहाँ पे कोई लाइट ब्लिंक कर रही है, आई थिंक यहाँ पे कुछ लेंस में से कुछ चमक रहा है। एंड फिर वहाँ पे एथिक्स के टीचर कहते हैं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं ये तो सच्ची में कैमरा ही है। और फिर साथ में टीचर कहते हैं, हाँ ये तो कैमरा है, ये ऐसी गंदी हरकत ये कौन ही कर सकता है, ये ऐसा कौन इतना गंदा आदमी जो कैमरा रख रहा है वो भी मेंस बाथरूम में, हाँ जल्दी से स्कूल में पुलिस को बुलाओ। एंड फिर हम देखते हैं अभी उनसे अपने मन में सोच रहा होता है, ठीक है इट्स ऑल राइट, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, डैम इट, मैं बस यहाँ पे कह दूंगा कि मुझे नहीं पता है। मैं और हम तभी देखते हैं पैंतीस के टीचर कह रहे होते हैं, मुझे पता है कि हम इस बंदे को, जिसने भी ये सब करा है, इसको कैसे पकड़ सकते हैं, मुझे पता है कैसे। ऐसी टाइप की चीज़ों को आजकल फॉरेंसिक्स लैब में आराम से पकड़ लिया जाता है। मैंने ये चीज़ जो हमारे स्कूल में जेंडर सेंसिटिविटी वर्कशॉप हुई थी वहाँ सीखा था। अगर कोई भी कहता है कि ये काम हमने नहीं करा है तो हम इसके मॉडल को देख सकते हैं एंड फिर शॉप पे जाके पता लगा सकते हैं कि इस चीज़ को कब और किधर ख़रीदा गया है और किसने ख़रीदा है। जो भी इतना गंदा बच्चा है हम इसको जड़ से बाहर निकाल सकते हैं। और फिर वहाँ पे जो एथिक्स के टीचर होते हैं वो तब भी चीखते हुए कह रहे होते हैं, इस बंदे को क्या लगता है कि आराम से हमसे ऐसे बच सकते हैं सब हरकत करके? हाँ अब हम इसको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो साइमल्टेनियसली जो यून सॉन्ग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, उस दिन जो युंग व्योम है उसे ये चीज़ पता लगी कि हमारी कंट्री में ये जो ऐसे मैटर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं एंड ऐसे काम करके कितने आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसकी कितनी भारी सज़ा होती है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी दिन रात पे। एंड हम देखते हैं जो युंग ब्योम होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठा होता है अपने बेड के ऊपर। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, अरे याश, मैं वहाँ से उस चीज़ को ऑलमोस्ट हटाने वाला था, बट अगर मैं उस टाइम चला जाता तो मैं शायद पकड़ा ही जाता। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकता हूँ ये चीज़ तो। और हम तभी देखते हैं युंग ब्योम के फ़ोन पे फ़ोन आता है एंड हम देखते हैं ये फ़ोन यूनसियोंग का होता है। एंड फिर सामने से युंग ब्योम कहता है हेलो। एंड फिर यूनसियोंग कहता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया फ़ोन उठाने में, हेलो। और फिर हम देखते हैं सामने से यूंग ब्योम कहता है, क्या, अरे आज मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी सामने से यूनसियोंग कहता है, अच्छा ठीक है फिर, बस मैं तुम्हें हर दिन की तरह आज की डेली रिपोर्ट देना चाहता था। जितने भी सारे काम थे जो कि तुमने मुझसे कहे थे करने के लिए वो मैंने सारे कर दिए हैं। आज हमारे को अबाउट नई 10 आईडीज़ मिली है एज वेल। एंड जो वो तुमने कहा था जो यूज्ड कार डील थी वो। और तभी हम देखते सामने से यूंग ब्योम कहता है, ओके ग्रेट, चलो अब हम कल बात करते हैं, आज अभी बढ़िया टाइम नहीं है, ठीक है। एंड फिर सामने से यूनसेओंग कहते हैं थोड़ी देर बाद, अच्छा मुझे ये बात बताओ हुआ क्या है, ये जो स्कूल में बातें चल रही हैं क्या उसी के बारे में तुम्हारे मन में है क्या? मैं श्योर तो नहीं हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बट अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो एंड मैं जिस तरीके से भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम मेरे लीडर हो। और फिर हम देखते हैं यूंग ब्योंग थोड़ी देर बाद कहता है, यूनसियोंग क्या तुम जल्दी से मेरे पास मुझसे मिलने आ सकते हो? और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद। एंड हम देखते हैं जो यूनसियोंग होता है वो मुंह छुपा के स्कूल की तरफ आया हुआ होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो जस्ट अभी पास की बात सोचता है जो अभी थोड़ी देर पहले हुई होती है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में। और हम देखते हैं जो यूनसियोंग होता है वो युंग ब्योम से मिलने गया हुआ होता है। एंड फिर वहाँ पे जो युंग ब्योम होता है सारी बात बता रहा होता है यूनसियोंग को। और फिर वो कहता है, कुछ थोड़ा सा ख़राब हो गया स्कूल में आज, ये कुछ मेजर तो नहीं है बट एक छोटी सी सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग है। एनीवेज एक ना डिफ्यूज़र है स्कूल में, तो क्या तुम वो मेरे लिए ला सकते हो? इसमें थोड़ा सा मेरे पर्सनल रीजंस है तो इस वजह से। और फिर सामने से यूंगसियोंग कहता है, एक डिफ्यूज़र? और फिर युंगबियोम कहता है, हाँ मतलब वो डीन ड्रॉर में पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो ले आओ। वो ऑटोमेटिक डिफ्यूज़र है, मतलब थोड़ा ब्लूइश सा है, बस तुम्हें वो चीज़ मेरे लिए लानी है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। एंड हम देखते हैं जो यूनसोंग होता है वो स्कूल में पहुंच जाता है डिफ्यूज़र लेने। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसोंग होता है वो डिफ्यूज़र को उठा रहा होता है ड्रॉर में से। एंड फिर वो वहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है, युंगबियोम अब टाइम आ गया है,
और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर हम देखते हैं जो यून सेओंग होता है वो युंग बियोंग को उसका डिफ्यूज़र दे रहा होता है। एंड फिर वो कहता है उससे यही है राइट। एंड फिर युंग बियोंग कहता है फ्यू थैंक यू सो मच। और फिर यून सेओंग कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें किस चीज़ के लिए चाहिए था बट इससे मेरे कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाय। एंड फिर सामने से युंग बियोंग कहता है थैंक्स। एंड फिर हम देखते हैं यून सेओंग वहाँ से चला जाता है। एंड फिर युंग बियोंग अपने आप से ही कह रहा होता है ये जो बंदा है ये तो ज़्यादा ही यूज़फुल है जितना मैंने सोचा था। आई थिंक जो कौन है मुझे उससे ज़्यादा इस पर भरोसा करना चाहिए, ये तो मेरे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है ऑल राइट देन। एंड फिर हम देखते हैं युंग उस डिफ्यूज़र को पीछे की तरफ पलटता है। एंड हम देखते हैं उसमें कोई लाइट ब्लिंक हो रही होती है। एंड फिर उसको देख के युंग ब्योम कहता है क्या ये क्या चीज़ है?" एंड फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है एक जगह पे। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि फ़ोन पे कह रहा होता है मिस ओ मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट आने वाला हूँ, जो वो ट्रैकर की लोकेशन है मुझे पता लग रही है वो कहाँ जा रही है, मैं जल्दी से वहाँ पहुँच रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं एथिक्स के टीचर होते हैं। एंड फिर वो मिस ओ से बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वो कह रहे होते हैं मुझे पता था कि ऐसे कुछ होगा, ये बेकार आदमी है, कौन है गंदा आदमी। और फिर हम देखते हैं उस ट्रैकर को देख के जो यून संग होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। एंड फिर वो कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं सामने से एथिक्स वाले टीचर की गाड़ी आ जाती है। एंड वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। एंड वो कह रहे होते हैं आने वाले हैं ट्रैकर की जगह पे। एंड हम सभी देखते हैं सामने से यून सॉन्ग भी निकल रहा होता है। एंड हम देखते हैं वो स्टाइल में अपना मास्क उतारते हुए साइड से निकल जाता है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में। और फिर हम देखते हैं जो यून सॉन्ग होता है वो पास में मिस ओ से मिलने आया हुआ होता है। एंड फिर हम देखते हैं पास में जो यून सॉन्ग होता है वो कहता है मिस ओ से ये रहा ये एक लोकेशन ट्रैकर है, ये स्मार्ट टैग है एक, आज के दिनों में ये हर बंदा यूज़ कर रहा है। मैं जानता हूँ मुझ पर ट्रस्ट करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बट आप ये डिफ्यूज़र के जो सबसे नीचे वाला पार्ट है बॉटम में यानी कि वहाँ पे लगा देना। एंड फिर इसको वापस बाथरूम में रख देना। जो यंग बियोम है वो श्योरिटी से इस चीज़ पे रिएक्ट करेगा ही करेगा। एंड फिर हम देखते हैं पास में जो मिस ओ होती है वो एथिक्स वाले टीचर के पास आई होती हैं। एंड फिर वहाँ पे जो एथिक्स वाले टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं मिस ओ आप यहाँ पे वॉशरूम में क्या कर रही है मेंस के। फिर हम देखते हैं सामने से मिस ओ कहती है मिस्टर मिन। एंड फिर मिन कहते हैं हाँ जी। एंड फिर सामने से मिस ओ कहती है मेरे हिसाब से आपको जाके यहाँ पे जो डिफ्यूज़र लगा है मेंस बाथरूम में वहाँ जाके एक बार चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है। और फिर वहाँ पे मिन कहते हैं हाँ डिफ्यूज़र। एंड फिर हम देखते हैं स्क्रीनशॉट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो एथिक्स वाले टीचर मिस्टर मिन होते हैं वो तो गाड़ी भगा रहे होते हैं बहुत ही स्पीड में फ़ोन पे बात करते हुए। एंड फिर वो कह रहे होते हैं फ़ोन पे हाँ जी मुझे ट्रैकर मिल चुका है, वो मूव कर रहा है बहुत ही तेज़ तेज़ जैसे कि आपने कहा था। हाँ जी येस। एंड फिर हम देखते हैं कॉल की दूसरी तरफ मिस हो गई होती हैं जिसके पास भी आपको ट्रैकर लेके जा रहा है वही मेरे हिसाब से कल्प्रेट है, ये वही बच्चा होगा जिसने इस कैमरे को इंस्टॉल करा है स्कूल बाथरूम में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो युंग ब्योम होता है वो तो गुस्से में डिफ्यूज़र को तोड़ देता है लात मार के। एंड फिर वो कह रहा होता है अरे याश ये एसडी कार्ड यहाँ पे कहाँ है, इसका कहाँ है ये। और फिर हम देखते हैं उसे एसडी कार्ड मिल जाता है। एंड फिर वो कहता है बहुत ही बढ़िया। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं। एंड फिर वो कहते हैं ये मुझे मिल गया है। एंड फिर हम देखते हैं बट उसकी शक्ल नहीं देख पाते। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम वहाँ से भागने लगता है। एंड फिर एथिक्स वाले टीचर भी गाड़ी से उतर के उसके पीछे भागते हैं और वो कह रहे होते हैं रुक जाओ तुम वहीं पे रुक जाओ फटाफट। और फिर हम देखते हैं युंग भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ें इतनी जल्दी कैसे हो गई, ये बहुत ही जल्दी चीज़ें हो रही हैं। और हम तभी देखते हैं पीछे से टीचर कह रहे होते हैं तू गंदे बच्चे तू कौन है, तूने सारी गंदी हरकतें करी है, मैं जानता हूँ तूने कैमरा लगाया था, रुक जा वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं युंग भाग रहा होता है बहुत ही स्पीड में और अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द ये सब चल क्या रहे हैं, कैसे हो गए सब। ठीक है मुझे अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं पकड़ा गया तो मेरी पक्का बहुत ही मिट्टी पलीत होगी, मेरे को भागना पड़ेगा जल्दी। एंड फिर हम देखते हैं स्क्रीनशॉट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं युंग भागते भागते एक जगह पे आ जाता है। एंड हम देखते हैं शायद पार्किंग होती है एंड वहाँ पे आके छुप जाता है। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे टीचर भी आ जाते हैं। एंड फिर वो कह रहे होते हैं तू कहाँ पे चला गया, हाँ तू गंदे बच्चे, मैं जानता हूँ तू यहीं पे कहीं है पार्किंग में। और फिर हम देखते हैं युंग अपने मन में सोच रहा होता है हाँ व्हाट द ये बंदा तो गिव अप ही नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें इस वजह से हुई है, ये एसडी कार्ड अब ये ओवर है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो युंग होता है वो एसडी कार्ड को तोड़ देता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है चलो एसडी कार्ड तो निपट गया, अब जो वो डिफ्यूज़र है बस मुझे उसे क्लीन अप करना है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो टीचर होते हैं काफ़ी थके हुए होते हैं। एंड फिर वो कह रहे होते हैं मुझे पता है कि तू यहीं पे कहीं है, तू गंदे इंसान गंदे बच्चे कौन मेंस बाथरूम में कैमरा लगाता है, हाँ बट मैं एक टीचर हूँ तो मैं तेरे को एक फ़ाइनल चांस दूंगा, ठीक है मैं 3 तक गिनूंगा, तू बाहर आ जाइयो तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा फिर, ठीक है 1 2 3। और फिर हम देते कोई वहाँ बाहर नहीं आता। एंड फिर इस चीज़ को देख के वो टीचर कहते हैं तो ठीक है फिर तो तू ऐसे खेलना चाहता है, हाँ ऑल राइट देन
मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ टीचर एक टेक्निक लगाते हैं एंड फिर वो कहते हैं हे श्री। और फिर हम देखते हैं वैसे ही चीखने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं हे श्री हे श्री हे श्री हे बिग्सबी। और फिर हम देखते हैं युंगबियोम अपने मन में सोच रहा होता है अरे नहीं ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं फ़ोन निकालता है एंड फिर वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कह ही रहे होते हैं हे श्री हे बिग्सबी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे अपने मन में सोचता है युंगबियोम अरे नहीं नहीं नहीं। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे युंगबियोम का फ़ोन एक्टिवेट हो जाता है एंड फिर वो सामने से रिप्लाई करता है हाँ जी बताइए। और फिर हम देखते हैं जैसे ही फ़ोन इस चीज़ का रिस्पॉन्स करता है युंगबियोम की हालत ख़राब हो जाती है एंड फिर वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे टीचर भी आ जाते हैं एंड फिर वो कह रहे होते हैं वेल वेल। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो यूनसेओंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है उस दिन युंगबियोम को फील हुआ होगा कि हमारी जो कंट्री में ऐसे काम करना कैमरा लगाना और ये सब कितना ज़्यादा बड़ा क्राइम है। और उसको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा होगा और इस चीज़ का भी कि वो इन चीज़ों की वजह से जेल ना चला जाए एंड उसको इस चीज़ का भी डर लगा होगा कि वो पकड़ा ना जाए। एंड फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे युंगबियोम होता है वो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है। बट हम देखते हैं जो एथिक्स वाले टीचर होते हैं वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के आ जाते हैं एंड फिर वो कहते हैं उससे अब तो तू पकड़ा गया। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस यूनसेओंग पे एंड हम देखते हैं वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है ऐना से एंड वो कह रहा होता है ओके हाँ वो किसी भी टाइम पे किसी भी मिनट यहाँ पे आने वाला होगा। आई थिंक सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। एंड फिर हम देखते हैं सामने से ऐना कह रही होती है ओके ठीक है फिर तुम जब स्टार्ट करने वाले हो तो मुझे एक बार बता देना वरना मैं तुम्हारी ऐसे हेल्प नहीं कर पाऊँगी ठीक है ठीक है हेलो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसेओंग होता है फ़ोन को साइड कर रहा होता है थोड़ा सा एंड फिर सामने से ऐना कह रही होती है हेलो यूनसेओंग। और हम तभी देखते हैं सामने से कौन आ रहा होता है काफ़ी गुस्से में एंड हम देखते हैं वो आते ही गुस्से में कहता है यूनसेओंग से तू बेवकूफ़ बास्टर्ड तू सबसे बड़ा धोखेबाज आज मैं तुझे मार ही डालूंगा।